Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Genuine Civil Engineering and friends, my name is आशीष एंड जैसे कि आप सभी को पता है हमने स्टील स्ट्रक्चर के जो लेक्चर आज लेक्चर 12 है तो लेक्चर 11 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेक्चर 11 में आपने जो देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि स्टील स्ट्रक्चर जो बीम थे, स्टील बीम और जो कॉलम्स थे उनके जो कनेक्शंस थे, तो कनेक्शन आपको बताया था मैंने कि दो टाइप्स के होते हैं। एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है और एक रिस्ट्रेंट कनेक्शन होता है। फ्लेक्सिबल के दो टाइप्स होते हैं, फ्रेम्ड एंड सीटेड कनेक्शन। वहीं सीटेड के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक तो अनस्टीफर्ड सीटेड कनेक्शन और एक स्टीफर्ड सीटेड कनेक्शन। तो फ्रेंड आज चलेंगे हम जो नया टॉपिक है हमारा स्टील स्ट्रक्चर में वो है गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इससे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं बहुत सारे बनते हैं। तो जो भी हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक होंगे इसमें गैंट्री गर्डर में वो सारे कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स जनरली देखा जाता है कि जो गैंट्री गर्डर हैं ये सभी को बहुत टफ लगता है। हमारे जो कॉलेज टाइम में है वो बहुत टफ लगता है गैंट्री गर्डर, क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और मैंने किस काम से किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो आप फ्रेंड्स मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बनाया है, आपको बस सिर्फ देखने हैं, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। आपको सिर्फ वीडियो देखनी है लास्ट तक और पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट है इसके जो मेन पॉइंट्स है वो सारे आपको रिमेंबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, गैंट्री गर्डर को। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए कि पर्पस क्या है इसका, मीन्स क्यों यूज करते हैं हम इसका। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मैकेनिकल वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े क्या होता है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पीसेज होते हैं। तो क्या होते हैं वर्क पीस होते हैं, जॉब वर्क होती है। तो बड़े बड़े क्या है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स मीन्स ये क्या है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मीन्स 80 किलो न्यूटन तक वेट होता है इनका। मैंने बहुत सारे हैवी वेटेड होते हैं, 80 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। अगर आप 10 किलो न्यूटन भी लगाते हैं तो 10 किलो न्यूटन मीन्स 10,000 न्यूटन। और इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं तो किलोग्राम में क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम फोर्स। ठीक है। तो फ्रेंड आप अपना वेट लगाइए और ये कितना वेट है, तो मतलब आपका मैंने 100 गुना वेट से 100 गुना वेट है। तो इतना ज़्यादा हैवी वेट को जो मैनुअली वहाँ पे अगर हम हटाने लगे या रिमूव करने लगे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने लगे तो बहुत ही अनकन्वीनियंट हो जाता है और पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है, वहाँ पर हम गैंट्री गर्डर का यूज़ करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स इसका पर्पस। और आगे चलते हैं कि कैसे इसका फंक्शनिंग है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स कि जो गैंट्री गर्डर हैं इसमें हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप का ये एक पोर्शन ये वॉल है और एक पोर्शन ये है, ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं वर्कशॉप का। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गैंट्री गर्डर है ये पूरा सेटअप किसका है, गैंट्री गर्डर का है। तो इसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहले हैं जो गैंट्री गर्डर हैं वो क्या होंगे, जो ये क्या है, इसका क्रेन है गैंट्री गर्डर का, ये ट्रॉली है जो इस पे मूव करेगी इधर उधर। और इस पर जो ये क्रेन है, इसकी जो क्रेन ब्रिज है, ये क्या होता है, इस पर जो ये क्या है यहाँ पर है रेल है। तो रेल पे क्या होता है, ये इसका जो व्हील है रेल से अटैच होता है। रेल में वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। और जो ये क्या है इसका ये है यहाँ पे गर्डर है, ये जो स्टील बीम है, आई सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये क्या है, गर्डर है और गर्डर से क्या है ये कनेक्टेड है ये रेल। उसके बाद जो गर्डर है ये यहाँ पर जो ये क्या बन रखा है, इसको बोलते हैं हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट से अटैच है ये, और जो ब्रैकेट है ये कॉलम से अटैच है। तो फर्स्टली फ्रेंड आप देख रहे हैं कि एक कॉलम ये है, स्टेंशियन कहते हैं, आपको पता है इंग्लिश इसमें स्टील में कॉलम को क्या कहते हैं, स्टेंशियन कहते हैं। तो एक स्टेंशियन ये है और एक स्टेंशियन यही है, ये है। तो इस पर हमने क्या कर रखा है, ये गैंट्री गर्डर फॉर्म कर रखा है, बना रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड ये क्या है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये गर्डर है, इसको कहेंगे गर्डर। आई सेक्शन जो है ये स्टील बीम सेक्शन है, आपको पता है। और ये क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, गर्डर कहेंगे यहाँ पे। और ये इस टाइप से क्या है, यहाँ पे स्टील बीम सेक्शन है। और ये क्या है फ्रेंड, ये तो क्या है, हमने क्या है विड्थ में क्या है सेक्शन किया है किसका, वर्कशॉप का। और अगर जो इसकी वर्कशॉप की जो लेंथ भी होगी, बहुत ज़्यादा लेंथ होगी, तो ये लेंथ के अलोंग क्या है, जो ये गर्डर है ये लेंथ के अलोंग आगे के लिए एक्सटेंडेड है। वही फ्रेंड उसके बाद ऊपर इसमें क्या लगी, रेल्स हैं। रेल आपको पता ही है, रेल जो ट्रेन है उसकी जो रेल्स होती है वो क्या है, ये लगी हुई है रेल। यहाँ पर रेल लगी हुई है, ये इस टाइप से रेल लगी है। यहाँ पर भी ये रेल लगी हुई है, ये रेल। तो फ्रेंड्स इसमें रेल्स हैं। अब रेल में क्या है, ये पूरी ये क्या है, ये क्रेन ब्रिज है, क्रेन है, ये क्रेन है। अब ये क्रेन ब्रिज है तो इसके यहाँ पर भी एक व्हील लगा है, ये क्या है, व्हील है इसका, क्रेन का व्हील है, ये क्रेन ब्रिज है जो उसकी क्या है, ये व्हील है।
और ये क्रेन इस टाइप से ये है, इसके अक्रॉस द वर्कशॉप ये लगा है। और ये क्या है, व्हील्स हैं, और व्हील किसके साथ हैं, जो ये रेल्स हैं इसमें अटैच्ड हैं। उसके बाद जो ये व्हील्स इसके साथ अटैच्ड हैं, उसके बाद जो ये है ये क्रेन ब्रिज है, और इस पर कौन सा है ऊपर जो इसमें जो मूव कर रहे हैं क्या है, ट्रॉली है, क्रैब है, इसको ट्रॉली कहते हैं या क्रैब कहते हैं, जिसमें जो मैनुअली ऑपरेटेड भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो इसमें ये ट्रॉली है जो इधर इस जो वर्कशॉप है उसके विड्थ के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, कौन, ट्रॉली। और वहीं ट्रॉली पर क्या है, ये हुक अटैच्ड है, जैसे कि हुक को हम इसमें जो ये जॉब पीस है इसमें कनेक्ट करेंगे, और जैसे हमने ये कनेक्ट कर दिया इसमें, और इसको ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा एक लेवल हाइट तक। फिर उसके बाद इसको अगर माना सपोज ये हमारा क्या है, ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें क्या करना है, जॉब को उसको फिनिश करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ले जाना है हमने ये पीस 80 किलो न्यूटन, बहुत होता है 80 किलो न्यूटन, मीन्स 8000, आपका क्या हो जाएगा 8000 किलो 8000 न्यूटन एंड 8000 न्यूटन हो जाएगा ये 80,000 न्यूटन, ठीक है। तो इतना मतलब इतना हैवी वेट को यहाँ ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या इसी पर्पज से हम क्या बनाते हैं, गैंट्री कटर। तो आपको फ्रेंड्स सारे कंपोनेंट इसके विजुअलाइज हो गए होंगे। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये मेन टॉपिक्स क्या है इसमें, जो लोड एक्ट करेंगे, कौन कौन से लोड इस पे एक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स लोड कौन कौन से हैं इसमें बहुत टाइप्स के लोड एक्ट होते हैं। तो क्या है, गैंट्री कटर यूज्ड इन वर्कशॉप टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है। तो जो ये लोड्स हैं इनको क्या करना, हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, गैंट्री कटर का यूज करते हैं। अगर ये क्रैब है, ट्रॉली है, इसके थ्रू ये क्या होगा, विड्थ के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा। मीन्स जो वर्कशॉप है उसकी विड्थ के अलोंग कौन मूव करेगा, क्रैब है। इसको हुक किया और इसको यहाँ से हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, किसी भी विड्थ के अलोंग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। वहीं अगर हमें क्या करना है कि जो वर्कशॉप है उसके लेंथ के अलोंग मूव करवाना है, तो लेंथ के अलोंग क्या होगा फ्रेंड, जो ये पूरा क्रेन है, ये टोटल यहाँ से लेकर जो व्हील पर ये टिका हुआ है पूरा ये वाला सिस्टम, ये पूरा मूव करेगा विड्थ के उसके लेंथ के अलोंग। तो ये किस पर करेगा, यहाँ पर ही क्या है, रेल लगी हुई है, और रेल किस पर अटैच है, इस वाले पे, गर्डर पे। तो इस टाइप से फ्रेंड ये लेंथ के अलोंग भी मूव कर सकता है, विड्थ के अलोंग भी मूव कर सकता है। तो इस टाइप से हम इस स्पेस में जो ये जॉब है, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं कि जो गैंट्री कटर है कि इसको हम इस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से लोड इस पे एक्ट कर रहे हैं। इस वाले गटर पर, जो गटर है ये, इस पर कौन कौन से लोड, ये क्या है, मेन क्या है, इसी का डिजाइन करना पड़ता है हमें, किसका, जो ये गटर है। तो इस गटर पर देखते हैं कि कौन कौन से लोड हैं जो एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि जो ग्रेविटी लोड होता है। तो जो लोड्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं, इस पे लगेंगे 3 टाइप्स के लोड लगेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है, ग्रेविटी लोड। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो ये ट्रॉली है, क्रैब है, और जो ये क्रेन ब्रिज है, इनका क्या होगा, सेल्फ वेट होगा, ठीक है। तो जो सेल्फ वेट होगा वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा इस टाइप से। टोटल जो ग्रेविटी लोड होगा इनका, ठीक है, W, ठीक है। तो जो टोटल क्या होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो वही है फ्रेंड्स, क्या है, ग्रेविटी लोड। तो ग्रेविटी लोड में क्या आ जाएगा, डेड लोड मीन्स ये सारे डेड लोड ही हैं। ये गैंट्री कटर हो गया, और ये सारा गैंट्री कटर हो गया, और इनके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, और ये रेल्स हैं, तो इनका सारा जो ये डेड लोड क्या है, ये सारे डेड लोड हैं। लाइव लोड आपको पता है, ट्रॉली है, क्रेन, और ये मूव कर रहे हैं, तो इस लाइव लोड में आएंगे। उसके बाद वेट ऑफ क्रेन, जो ये वेट ऑफ क्रेन हो गया, वेट ऑफ क्रेन है। फिर वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट ऑफ ट्रॉली, और वेट ऑफ ट्रॉली ये है। तो आपको पता ही है कि जो एक तो डेड लोड में क्या कहेंगे, एक तो ये गटर का सेल्फ वेट आ जाएगा, इसके ऊपर जो ये अरेंजमेंट है जो रेल से लगी हुई है तो इनका वेट आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। वर्क जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं कि लेटरल लोड। तो लेटरल लोड देखते हैं कि लेटरल लोड किसके कारण होगा, कि अब ये क्रैब है, ये क्या करेगी, इधर उधर मूव करेगी इस क्रेन में। तो जब ये मूव करेगी, स्टार्टिंग होगी और स्टॉप होगी, तो क्या होगा, जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये मूव करेगी। तो ये क्या, अगर इधर के लिए इसकी डायरेक्शन है, तो इस पर जो इसके व्हील्स हैं, जो क्रेन है, इस पर क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो वही क्या है, एक लेटरल लोड है जो किस पर आएगा, ये गैंट्री कटर पर आएगा। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, इसको रजिस्ट करना पड़ता है, लेटरल लोड। तो ड्यू टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रैब, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के कारण जो इसमें जो गैंट्री कटर पर आएगा क्या, लेटरल लोड आएगा। अब लेटरल लोड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा लेटरल लोड।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडनल लोड। अब फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर इसको जो ये वर्कशॉप है, ये तो विड्थ वाला अक्रॉस, तो ये विड्थ वाला सेक्शन है, अगर इसको लेंथ में मूव करना है तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है यहाँ से लेकर ये वाला ऊपर वाला ये पूरा मूव करता है इन व्हील्स की हेल्प से ऑन दिस रेल। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो गर्डर होगा उस पर भी क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक लोड एक्ट करेगा। और वो उसकी यहाँ पे तो हम 2D है इसलिए दिखा नहीं पाएंगे, तो वो इस टाइप से लेंथ की डायरेक्शन में अलोंग उसके एक्ट करेगा। तो ये तीनों लोड हैं, ये लेटरल लोड है, ये लॉन्गिट्यूडनल लोड है और ये ग्रेविटी लोड है। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सारे तीनों के तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यही है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट यही है, दीज लोड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ इसमें फ्रेंड अगर जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस हो जाएगी पर अलाउेबल स्ट्रेस हो जाएगी इनकी मेंबर की, वो क्या होगी 10% इंक्रीज हो जाएंगी। कब, जब क्या हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लोड है साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, जो ये अलाउेबल स्ट्रेस है ये 10% इंक्रीज कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं और इनको नोट कीजिए, आपको डिट्टो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड कि जो एडिशनल लोड ड्यू टू इम्पैक्ट है। अब आपको पता है कि जब ये मूव करेगा, ये ट्रॉली मूव करेगी तो क्या होगा, जब स्टार्ट होगी और ब्रेक लगाएगी तो एकदम इम्पैक्ट लगेगा किस पर, गैंट्री गार्डर पे। तो गैंट्री गार्डर पर इम्पैक्ट लगेगा। वहीं जब ये टोटल जो क्रेन ब्रिज से ऊपर ये पूरा पोर्शन है ये लॉन्गिट्यूडनली मूव करेगा, कहीं पर ब्रेक लगेगा तो वहां पर क्या होगा, उस टाइप में भी इम्पैक्ट लगेगा। वहीं फ्रेंड्स कि अब जब ये हम ये लोड उठा रहे हैं किससे, हुक की हेल्प से उसको उठा रहे हैं तो उसके कारण भी क्या आएगा, एक इम्पैक्ट लगेगा, है ना फ्रेंड। तो ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, इन इम्पैक्ट अलाउंस हैं, एक इम्पैक्ट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। तो इम्पैक्ट अलाउंस कितना होता है उसको मतलब डिजाइन हमें कंसीडर करना पड़ता है उस इम्पैक्ट अलाउंस का, मतलब हमें मतलब उसको और ज़्यादा उतना ज़्यादा वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि मैंने जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उसमें भी क्या है, सेफ रहे हमारा गैंट्री गार्डर। तो इसके इम्पैक्ट अलाउंस हैं और ये जो इम्पैक्ट अलाउंस बता रहा हूँ फ्रेंड, ये आपको डिटो ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एज इट इज इनको लर्न करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो वर्टिकल जो लोडिंग है उसके कारण जो इम्पैक्ट लगेगा, अगर क्रेन क्या हो सकती है, ये 2 टाइप की हो सकती है ये क्रेन, एक तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो सकती है और दूसरा मैनुअली ऑपरेटेड हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर जो टाइप ऑफ लोडिंग है यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इम्पैक्ट अलाउंस हम किस टाइप से देंगे ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोडिंग कैसी है, कि अगर वर्टिकली लोडिंग है, वर्टिकली लोडिंग के देखते हैं तो उसमें 2 टाइप की क्रेन हो सकती है ये, एक तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और एक क्या है मैनुअली मैन ऑपरेटेड क्रेन हो सकती है। तो EOC एंड MOC, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में जो इम्पैक्ट अलाउंस देंगे वो 25% ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ठीक है। तो वर्टिकल लोडिंग मीन्स ये वाली एकदम डाउनवर्ड वाली जो लोडिंग होगी, जो डाउनवर्ड लोडिंग होगी उसी को हम क्या कहेंगे, जो डाउनवर्ड लोडिंग होगी वही क्या है, वर्टिकल लोडिंग है। तो ये डाउनवर्ड लोडिंग किसके कारण आ रही है, हुक्स के कारण। हुक किसके का कारण आ रही है, ये आ रही है आपके जो ये टोटल जो वर्टिकल लोडिंग है उसके जो ग्रेविटी लोड है उसके जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब वो डाउनवर्ड तो एक्ट करेगा बट फ्रेंड्स कहाँ से आएगा, वो जो ये व्हील है ब्रिज का, क्रेन ब्रिज का क्या है, व्हील है, इस पर जो मैक्सिमम लोड आ रहा है। ठीक है। जब ये स्टैटिक कंडीशन में है उस समय जो मैक्सिमम लोड आएगा उसका 25% हम इम्पैक्ट अलाउंस देंगे। कितना, जो व्हील पर जो मैक्सिमम लोड आएगा उसका 25% हम उसका जो मैक्सिमम 25% ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ठीक है फ्रेंड। किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। जब मैनुअली ऑपरेटेड है वर्टिकल के केस में, जब मैनुअली ऑपरेटेड है तो उस केस में कितना देंगे हम, 10% देंगे, 10% देंगे ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। किस कंडीशन में, जब मैनुअली ऑपरेटेड है। तो मैनुअली ऑपरेटेड में 10% ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, और जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो उसमें 25% ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। तो ये हो गया वर्टिकल लोडिंग का केस आ गया। सेकंड चाहते हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेंगे और वो भी कौन से, ट्रांसवर्स टू द रेल। जो ट्रांसवर्स टू द रेल, जब ये चलेगी, ट्रॉली चलेगी या स्टॉप होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये गैंट्री गार्डर है इस पर क्या होगा, लेटरली इस साइड के लिए और इस वाले गार्डर पे इस साइड के लिए या इस साइड के लिए या इस साइड के लिए, मीन्स विड्थ के अलोंग और अक्रॉस द रेल मीन्स ये रेल है तो इसके अक्रॉस इस साइड और इस साइड परपेंडिकुलर, उसके जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर। तो अक्रॉस द रेल में ये इस टाइप से वर्कशॉप के विड्थ के अलोंग जो इस पर इम्पैक्ट अलाउंस देंगे हम, जब उस टाइप का फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा, तो उस कंडीशन में भी 2 कंडीशन आती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन और मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन। तो जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन होगी फ्रेंड, तो जब ये लोड इस टाइप से एक्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो गया क्रेन, उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो जो ये किस किस का लोड लगेगा, एक तो ये वेट ऑफ ट्रॉली प्लस जो ये वेट लिफ्टेड किया है, ये 80 किलो न्यूटन जो वेट लिफ्टेड किया है, एक तो ये वेट होगा और एक तो वेट ऑफ ट्रॉली होगा। तो यही तो एक साथ मैंने एक्ट करेगा और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा ये 10%। हाँ, तो 10% ऑफ द वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट लिफ्टेड, ठीक है, 10% ऑफ द वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट लिफ्टेड, ये इंपैक्ट अलाउंस से होगा किस कंडीशन में, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंडीशन में। वहीं मैनुअली ऑपरेटेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 5% ऑफ द वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट लिफ्टेड, तो उसका 5% हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा अलोंग द रेल मीन जो वर्कशॉप है उसके लेंथ के अलोंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा किसका, जो स्टैटिक व्हील लोड है। अब जो व्हील लोड है उसके स्टैटिक व्हील लोड के 5% हो जाएगा इम्पैक्ट अलाउंस। तो इस टाइप से ये फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको नोट डाउन कीजिए। और गैंट्री गार्डर का जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रह गया है आपका डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और वो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आपको तो बाय हार्ट लर्न करना है और इजीली है, इजी है, बहुत ही इजी है। मैं आपको समझाता हूँ, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद जो क्रेन, और फिर आ गया इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल परमिसिबल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, डेल मैक्सिमम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड और बहुत ही इजी है, और इजी है आप 1 2 एंड 3, ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इजी है, आप नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि जब क्या है गैंट्री गार्डर क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड है, मैनुअली ऑपरेटेड है, मैनुअली ऑपरेटेड है। जब गैंट्री गार्डर क्या है मैनुअली ऑपरेटेड है तो उस केस में क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्पान अपॉन 500, ठीक है फ्रेंड, जब मैनुअली ऑपरेटेड है। वहीं जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, और जो कैपेसिटी है इसकी साथ में क्या है, कैपेसिटी भी मेंशन की है। अगर कैपेसिटी क्या है लेस देन 50 टन, मैंने 50 टन से कम है जब कैपेसिटी इसकी, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, याद रखना, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और कैपेसिटी लेस देन 50 टन, तो उस केस में क्या आ जाएगा, स्पान अपॉन 750, ठीक है, बहुत ईजी है, अभी बताऊंगा ट्रिक। फिर वही सेकंड है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, और जो इसकी कैपेसिटी है ग्रेटर देन 50 टन है, तो ये भी इजी है फ्रेंड। 50 टन से अब क्या है कैपेसिटी, इसमें देखिए फ्रेंड कि 50 टन से कम है कैपेसिटी, इसमें क्या है 50 टन से ज़्यादा है कैपेसिटी, तो उस केस में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्पान अपॉन 1000। तो कुछ नहीं है फ्रेंड, सिंपल है, एक तो मैनुअली ऑपरेटेड होगी, सेकंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होगी और कैपेसिटी लेस देन 50 टन होगी, थर्ड होगा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होगी ये भी, पर जो कैपेसिटी है वो 50 टन से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या आ जाएगा, मैनुअली ऑपरेटेड में स्पान अपॉन 500, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड लेस देन कैपेसिटी लेस देन 50 टन तो स्पान अपॉन 750। वहीं अगर जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और कैपेसिटी मोर देन 50 टन तो उस केस में स्पान अपॉन 1000 हो जाएगा। क्या है फ्रेंड, बस प्लस 250 करना है, सब 500 में 500 प्लस 250 750, फिर 750 प्लस 250 तो क्या आ जाएगा 1000। सिंपल ही है फ्रेंड, बहुत ही इजी है। और ये सारे जो गैंट्री गार्डर था आज का आपका, ये आपको शायद मैंने बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज किया कर दिया होगा, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाया है और आप इजीली समझ गए होंगे। और ये सारे जितने भी जो मेरे पॉइंट थे यही सफिशिएंट पॉइंट हैं, और यही मैं आपके लिए हर जगह से मैंने देखा कि कहाँ से मतलब इसके जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है कौन कौन से हैं, और ये सारे मैंने आपके लिए नोट किए और बनाए, और
मेहनत लगती है फ्रेंड इनको कलेक्ट करने में, और इसलिए आपको वीडियो को शेयर लाइक करना पड़ता है करना चाहिए, एंड ताकि हर किसी स्टूडेंट का ही फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं होता, पता नहीं होता है कि कौन सा जो टॉपिक है, कहाँ पर जो कंटेंट है वो अच्छा है। वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कंटेंट ये बेस्ट कंटेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने इतना लर्न कर लिया तो आपके लिए इनफ है। और बाकी जो PDF है फ्रेंड्स की, वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर लाइक कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।